हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कंटिन्यू कुछ ना कुछ बदला जा रहा है, लगातार बदलाव हो रहा है। अब ये सही है या गलत है ये आपको देखना है। हम लोगों का काम पढ़ाना है, हम लोग पढ़ाएंगे कितना कंफर्टेबल हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों को अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चों को बुरा लग रहा है, मिक्स प्रतिक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये मिक्स रिएक्शन जो आ रहा है इसमें दो बड़ी बातें हुई है। उसमें पहला कि फिफ्थ ऑप्शन, पहले इसको देखते हैं। पहला ये हुआ है कि एक ऑप्शन आपका जुड़ गया, ए बी सी डी एंड ई, है ना। अब पहले जो ई ऑप्शन था इसको लेकर बहुत विरोध हुआ, जब खूब विरोध हुआ तो उसको वापस लिया गया। ई ऑप्शन अब फिर से दोबारा जोड़ दिया गया। अब दोबारा जोड़ने के पीछे अब इसको जो दोबारा जोड़ा गया ना, ये बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। हाँ, ये हुआ है कि आपको 20 से 30 गोला अलग से रंगना पड़ेगा। बहुत बच्चे होते थे जो 120-30 अटेम्प्ट करते थे, 10-20 क्वेश्चन छोड़ देते थे। तो वो जो आप छोड़ रहे हो वो आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे ई को आपको कवर करना है। जैसे नोटा का बटन था ना, नोटा का बटन है ना ईवीएम में कि भाई नहीं कोई पसंद है तो नोटा दबाएंगे, तो कंपलसरी नहीं है, चाहते हैं तो आप दबा सकते हैं। लेकिन यहां पे ये ऑप्शन कंपलसरी है, यानी यहां पे लिखा रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किया, ये ऑप्शन में रहेगा। यानी आपने उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं किया, ये भी आपको गोला रंगना है। ये तो हुआ पहला बदलाव। अब इसमें क्या है, दो मिक्स है कि जो बच्चे थोड़े से स्लो हैं, जिनको गोला रंगने में बहुत समय लगता है, उनको लगता है कि हम 20-25 एक्स्ट्रा गोला क्यों रंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आयोग पे एक उंगली उठती थी शुरुआत से ही, और वो जो उंगली उठता है वो ये उठता है कि बच्चे ओएमआर ब्लैंक छोड़ देते हैं और आयोग के अंदर वो ओएमआर कलर किया जाता है। राइट, बच्चे ओएमआर ब्लैंक छोड़ देते हैं और आयोग के अंदर वो कलर किया जाता है। ये आई थिंक आयोग के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन है, सबसे बड़ा एलिगेशन है। और इसका एकमात्र तोड़ जो उनके पास है वो ई ऑप्शन है। तो ई ऑप्शन को हम बुरा नहीं कहेंगे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर भी वो जो एक दिमाग में बना रहता है कि अरे हर एग्जाम में होता है कि फलाने बच्चे ने ना आधा ओएमआर खाली छोड़ दिया, फलाने ने ना थोड़ा सा कलर किया बाकी छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ा होगा कि अंदर में कलर होगा, है ना, ये दिमाग में रहता था। और आप एग्जाम में भी दूसरे को देख रहे हैं। अब क्या है भाई, अब कलर छोड़ोगे ना आप तो 1/3 निगेटिव हो जाएगा। यानी छोड़ने का मतलब है कि आपका वो माइनस में कट जाएगा। आप क्यों छोड़ेगा कोई। तो एक तो यहां से आयोग अपने आप को बचा रहा है और ये अच्छी बात है। आपके हिसाब से भी 10-20 गोला एक्स्ट्रा रखने से ज्यादा क्या ही करना है। अरे 150 क्वेश्चन में 120-30 तक तो जाते ही जाते हो, तो 10-20 गोला रखने में कितना ही समय लगेगा। थोड़ा बस देखना पड़ेगा कौन कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है। लास्ट में जब सब कर लोगे, जितना जो हो गया सारा कलर हो गया, एक बार सरसरी निगाह से देखना है, जो छूट रहा है उसमें ही करते हुए चले जाना है। 5 मिनट का खेल है। जो मेजर दूसरा बदलाव हुआ है बीपीएससी के द्वारा, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, रिकमेंडेशन शायद जा चुका है, नहीं तो जाएगा। बीपीएससी का अब कहना है कि वो लेवल 5 का एग्जाम हो कि लेवल 9 का एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ता। आयोग के द्वारा कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 बार एग्जाम, प्रीलिम्स के रूप में, मेंस के रूप में। ठीक है, मेंस के रूप में का मतलब ये नहीं कि वहां पे आपसे सब्जेक्टिव होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब 2 फेज में एग्जाम हो और जो दूसरा फेज का एग्जाम हो वो पटना में। समझ में आ रहा है। अब यहां भी आयोग अपने आप को कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। यहां भी आयोग के ऊपर आरोप लगता है ये है कि बहुत सारे बच्चे का सेंटर बहुत रिमोट लोकेशन में, स्कूल ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां नहीं पढ़ना चाहिए, वहां सेटिंग करना आसान है। लोग मिलके एक दूसरे से टीचर को आंसर बता देते हैं, बच्चे आपस में मिलके आंसर सही कर लेते हैं। तो ऐसे कई एलिगेशन लगता है। तो उस एलिगेशन में अगर बाई चांस कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाता और जो कैपेबल नहीं है, तो मेंस में वो क्या करेंगे, सेंटर को पटना में रखेंगे। तो पटना में मॉनिटर करना अकॉर्डिंग टू आयोग आसान होगा। तो मॉनिटर आसान होगा तो बाई चांस कोई अगर इस तरह से पास हो भी गया तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आयोग की कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना हो जो गलत तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर जाए। ये बड़ा बदलाव। अब सवाल ये है कि आप लोग तो आज तक तैयार थे, क्योंकि टीआरई का एग्जाम होना है। टीआरई के एग्जाम में एक अलग ही लफड़ा है, टीआरई 4.0। अब इसके अंदर क्या है,
आप एक एग्जाम देते थे, उसको प्रीलिम्स कहो या जो भी कहना है, कोई एक एग्जाम था जो निकल गया उसका हो गया। अब इसके बाद एक और एग्जाम होगा, मेंस ही कहिए उसको, और क्या दिक्कत है कि मेंस कहने में, एक और एग्जाम होगा। अब यहां से जो आप क्वालिफाई करोगे तो एक और एग्जाम होगा। अब एडीओ का जो एग्जाम होगा लेवल 5 है ना, यहां पर भी 2 एग्जाम होंगे। बीपीएससी यूपीएससी की तो बात ही नहीं। तो जो भी एग्जाम होगा आयोग के द्वारा 2 होगा। बच्चे यहां पे तैयार है एक एग्जाम के लिए, उसका माइंडसेट एक एग्जाम की तरफ है। अब आपको 2 एग्जाम के लिए रेडी होना होगा। यहां पर भी मिक्स रिएक्शन है। कुछ बच्चे खुश हैं कि चलो बढ़िया हुआ, बस इतना ही आयोग करे, रहम इतना ही करे कि जो सेकेंड फेज का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव ना हो बल्कि ऑब्जेक्टिव ही रहे। समझ में आ रहा है? सब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्टिव ही रहे, बस इतने की बात की जा रही है। ये रिक्वेस्ट है आयोग के द्वारा, ये बच्चों का। अब सवाल ये उठता है वो क्या होगा, अभी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं ना, उसका मेंस भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, जैसे बिहार एसआई का हो रहा है। तो उस लेवल पे जो एग्जाम होंगे जिसका प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, उसके मेंस भी ऑब्जेक्टिव हो गए। प्रीलिम्स का मकसद ये होगा कि भीड़ से बच्चों को हम छांट के अलग कर दे, जो कैपेबल बच्चे हैं ना उनको अलग कर दे, और जो बचे हैं उनको हम ले, फिर वहां पे कंपटीशन होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा चीज है। तो अब इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अब आपके दिमाग में, क्योंकि देखो जब चीजें जब पैटर्न बदलता है ना, तो एक साइकोलॉजी क्रिएट होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जब हम अपने अनसक्सेस को, ध्यान से सुनिए, अपने अनसक्सेस को डिफेंड करने लगते हैं, ये कहते हुए कि आयोग ने पैटर्न बदलना शुरू किया, उस पैटर्न के चक्कर में हम फंस गए और हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये कहने से कोई मतलब तो है नहीं, मतलब आप अभी कह रहे हो, लेकिन इसका जो इंपैक्ट पड़ना है वो आपके ऊपर पड़ेगा ही। जो होना है वो आयोग को तय करना है। तो बेहतर ये है कि जो भी हो आगे, अभी नहीं पता आगे क्या होगा, अभी देखते हैं कि क्या होता है, कब से लागू होता है, ये भी है ना। चांसेस ये है कि टीआरई 4 को ये झेलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा, 72 को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका तो 2 एग्जाम है। ये टीआरई 4 वाले को ये देखना पड़ेगा, उनको ये, मतलब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया नहीं है, और जो अभी अपकमिंग नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो ये ऑलमोस्ट लागू हो ही जाएगा। आयोग अड़ा हुआ है तो लागू होना ही होना है, ये ऑप्शन लेके फिर दोबारा आ ही गए। ये सारे चेंजेस है। तो इस चेंजेस को दिमाग में रखते हुए आप अपनी तैयारी को आगे लेके जाइए। बेहतर ये है कि अभी से उसी पैटर्न पे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अगर ऐसा करते हो तो एग्जाम इजी हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है, चेंज आया है। अब जहां पे एक बार एग्जाम होता, रिजल्ट आता, आपकी नौकरी हो जाती, वहां 2 बार इंतजार करना पड़ेगा। प्रीलिम्स आएगा, फिर मेंस होगा, तो वो जो टाइम है ना वो बढ़ गया। समझ में आ रहा है? जैसे अभी एडीओ का एग्जाम था, अगर हो जाता सही तो एग्जाम था, 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाता, आप नौकरी ले लेते। अब नहीं होगा तो मान लो दोबारा जब एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर तो कई इफेक्ट बट भी होता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कई बार अनफॉर्चुनेट कंडीशन आ जाता है, हर बार सब चीज अपने फेवर में हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। एज ए स्टूडेंट स्ट्रगल करना ही है। और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, और आप सफलता के उस शिखर पे पहुंच जाएंगे जब आपका कोच ऊपर वाला है। और वो आपका कोच तभी बनता है जब आपके अंदर सामर्थ्य होता है। और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, और अगर उस सामर्थ्य से आप संघर्ष कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो आपका कोच बन जाता है। फिर विपरीत से विपरीत परिस्थिति से भी वो आपको उबार के उस जगह पे पहुंचा देगा जिस जगह की चाह करते हैं। लेकिन सवाल है कि आपको उसको कोच बनाने के लिए भी दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर सामर्थ्य है, और वो आपके कोच बने, मतलब आप उनको मजबूर करना होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर एफर्ट करते हैं तो एग्जाम मुश्किल नहीं है, एग्जाम निकलेगा। होप क्लियर एवरीथिंग, सब कुछ क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।